हेलो, गुड इवनिंग, बैक टू माय चैनल। और बहुत अच्छा लग रहा है आकांक्षा के यहाँ देख के। बर्थडे में सब लोग हैं वहाँ पर। और कौन नहीं है? नहीं है तो दो लोग नहीं हैं, बाकी सब लोग हैं। दो फैमिली से नहीं है। और कितना अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा तो मुझे उनका लगा है, जेठू सरिता और नीतू महना, क्योंकि ये जॉली नेचर के लोग हैं बहुत। और रात की लाइव में आपने देखा क्या कहा उसने, कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मतलब मनीषा मनीषा मेरा दिल घबरा रहा है, अजीब सा हो रहा है, मेरा दिल नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उसे पता है, और उसने ये भी कहा है अपनी वीडियो में, मिस्टर राज ने, कि मैं अपने को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखूँगा ताकि मुझे सोचने का टाइम ही ना मिले। उसे पता है, उसे एहसास हो रहा है कि मैं भी शायद वहाँ होता, काश मैं भी वहाँ होता सबके साथ, तो अच्छा लगता जैसे पहले लगता था। और उधर वो शादी में गई हुई हैं, जगत दीदी, और वो वहाँ सब लोग उधर आकांक्षा की बेटी की बर्थडे में गए हुए हैं। तो उसे अंदर से घबराहट है, सोच के उसे लग रहा है अजीब सा, इसलिए रात लाइव में मिस्टर लप्पू, मतलब मैं तो आज के लिए कह रही हूँ ना, वीडियो तो मेरी कल आएगी, तो मैं आज कह रही हूँ कि कल की रात की लाइव में मिस्टर राज और मिसेज राज दोनों थे, और मिस्टर राज इस तरीके से बातें कर रहे थे। जी हाँ। तो देखिए, इसीलिए कोशिश की जा रही है इवेंट वाली दीदी को देकर, कि सबको बुलाया जाए एक जगह, मिलवाया जाए, क्योंकि अब देखिए और पब्लिक, बाहर के लोग तो कोई इतनी बात इन लोगों से ज़्यादा करेंगे नहीं। यही लोग हैं जो फिर दोबारा से मिल लेंगे, बात कर लेंगे, लेकिन इन लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करेंगे अभी इन लोगों से बात। कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी नहीं करेंगे। जी। तो कोशिश पूरी की जा रही है कि सब एक जगह एक इवेंट में आए और सब बात करें, और पुरानी बातों को भूलकर नए सिरे से बातें शुरू करें, नए सिरे से काम शुरू करें, जो शुरू कर रही है इवेंट वाली दीदी, जो कि अप्रैल में इवेंट है। कहाँ? कानपुर है शायद। हम्म। तो वहाँ पर, अच्छा, अब बात करते हैं जगत दीदी की। तो जगत दीदी वहाँ शादी में है। वक्त वक्त की बात होती है इंसान की। देखिए, एक वक्त था कि दीदी की तूती बोलती थी। अगर वो वक्त होता ना, तो यहाँ जो आज दीदी को कोई पूछ नहीं रहा ना, यहाँ आज दीदी से कोई बात नहीं कर रहा ना, आज दीदी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा ना, अगर वो वक्त होता तो यहाँ दीदी को ही पूछते। दीदी के साथ एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग तैयार रहते। लोग सोचते कि हमारा नंबर कब आएगा। लेकिन आज ये वक्त है कि दीदी कह रही हैं कि मैं रात को जल्दी ऊपर चली जाऊँगी, कि मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं उसे संभालूँगी, और क्योंकि ठंड है ना। जी नहीं दीदी, आपसे कोई बात नहीं कर रहा, फ़ोटो सेशन नहीं हो रहा आपके साथ कोई कर रहा, कोई आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। और शायद आपको लाया भी इसीलिए गया है, भैया भाभी लाए भी इसलिए हैं कि आप बच्चे को अच्छे से पकड़ लोगी। शादी वाले घर में तो कौन पकड़ेगा, वो सब लोग बिजी होंगे। भैया भाभी को ज़रूरत पड़ेगी तो आप पकड़ लोगी। और एक बात आपने नोट करी, भाई बहुत कम वीडियो में आना चाहते हैं, जो दाढ़ी वाला। मुझे तो अब देखती हूँ ना मैं जगत दीदी का, मतलब अगर वो दवाई भी खाती हैं तो बता रही हैं। उधर मैंने जब से लड़की को मारा ना, जब देखा, तो मुझे थोड़ा सा ये आने लगा कि ठीक है, हो गई गलती उनसे, जगत दीदी से गलती हो गई। क्या गलती तो बहुत बड़ी की है, रिश्तों को शर्मसार किया है, बिल्कुल बहुत गलत किया है, लेकिन उसकी सज़ा भी उन्हें बहुत मिल रही है। ये मैं देख रही हूँ, उसकी सज़ा भी उन्हें मिल रही है, कि डिसरेस्पेक्ट हर जगह घर से ही हो रही है। कुछ ज़्यादा अच्छा सा घर में भी देखो, अच्छा सा कोई बोलता है तो कोई, मुझे घर में भी कोई ज़्यादा नहीं लगता। मतलब क्या बताऊँ, अब जो देख रही हूँ ना मैं, उस बच्ची की वजह से मुझे लग रहा है कि बच्ची को जो इम्पोर्टेंस बच्ची की जो ख़त्म हुई है ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। क्योंकि बच्ची तो देखो मासूम है, उस बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा। अगर तुमने कोई गलत काम किया है तो उस बच्ची से पूछ कर नहीं किया। उस बच्ची को कुछ नहीं पता, तुमने अपनी इमेज अपनी खुद खराब की है। तुम चाहती तो शुरू में ही, जैसी ये बात निकली थी, तुम तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करती, और कार्रवाई करके तुरंत कह देती कि हाँ मेरे से गलती हो गई थी, या जो भी कुछ हो गया था, ख़त्म कर देती उस बात को। अब तुमने बात बढ़ाई, क्योंकि तुमने उस बात को आगे 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 उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, करी तो छोटी मोटी करके, कि तुम मेरे खिलाफ वीडियो नहीं बनाओगे, मैं तुम्हारे खिलाफ वीडियो नहीं बनाऊंगी, कह के ख़त्म कर दिया। और उसके बाद भी आप फ़ोन पर उससे बात करती रही, क्योंकि ये चिंगारी थी, बुझ नहीं रही थी। और अब भी देखिए, मिस्टर लप्पू ने, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया है, मिस्टर राज ने उसे नया फ़ोन लेके दे दिया है, मिसेज राज को। ठीक है, तनीषा को नया फ़ोन लेके दे दिया है, और जो उसके फ़ोन में जो भी कुछ था वो सब पुराना फ़ोन ले लिया है। जितने भी सबूत थे, जितना भी सब कुछ था, वो सब लेके उसे नए फ़ोन में ऐसी सेटिंग करके दे दी है कि वो जो भी करेगी
मिस्टर राज को सब पता रहेगा। मिस्टर राज जब चाहेंगे जब अपने फ़ोन से देख लेंगे उसके फ़ोन की हर चीज़। तो वो बेवकूफ़ तो है ना? जो या वो जो भी कुछ है अपना घर बचाना चाहती है, जो भी करना चाहती है, ऐसा सब कुछ उसने किया है। तो चिंगारी तो दिल में उसके है कहीं न कहीं, अभी भी है। मगर मैं उस बच्ची के लिए कहूँगी कि क्यों उस बच्ची पे कभी ध्यान नहीं दिया इसने। आज भी उसके पेपर हैं और तुम शादी में चली गई। क्या पेपर होते हैं बच्चे के? तो मुझे तो नहीं लगता पेरेंट्स जाते हैं कहीं। साफ कितनी बड़ी शादी हो, कितना बड़ा फंक्शन होता है, पेरेंट्स कह देते हैं बच्चों के पेपर चल रहे हैं, हम नहीं आ पाएंगे। क्योंकि बच्चों को पूरी पूरी सपोर्ट अपने पेरेंट्स की होती है पेपरों में। चाहे कितना ट्यूशन लगा हुआ हो, कितना स्कूल में अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन पेपर में, एग्ज़ाम में, टेस्ट में बच्चों को अपने पेरेंट्स की हेल्प ज़रूर होती है। कि बच्चे, अब ये उम्र ऐसी होती है कि इसमें पुश की ज़रूरत होती है, बच्चों को देखना पड़ता है। जो जगत दीदी ने ध्यान नहीं करा और शादी में चली गई, कभी कब ध्यान करती है वो? कभी टिफिन बनाते हुए नहीं देखा, कभी बच्चे को ड्रेस स्कूल तैयार करते हुए नहीं देखा, बच्चे को कभी स्कूल तक बस पे छोड़ते हुए जाते नहीं देखा, बच्चे की कभी होमवर्क कराते हुए नहीं देखा, कभी ध्यान ही नहीं। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है लेट उठती है दीदी, बच्ची स्कूल को चली जाती है सोते हुआ छोड़ के, और गुस्सा आता है तो बच्चे को मार देती है। ऐसा ही होता है जब लड़की शादी होके विधवा हो जाती है या झगड़ा होके आ जाती है मायके में और बच्चा होता है, और जब घर में भाई या भाभी होते हैं, कोई बात होती है, तो जो आती है ना मायके में, वो अपने बच्चों पे गुस्सा उतारती है। बच्चे पे ही हाथ उठता है, बच्चे को ही मारा जाता है, बच्चे पे गुस्सा उतारा जाता है। लेकिन ये कब तक चलेगा? एक दिन तो बोलेगी, और जिस दिन बोलेगी उस दिन घर से अलग होगा। तो उससे अच्छा है लड़ाई से अलग हो, उससे अच्छा है कि सेपरेशन अच्छा रहता है। हर रिश्ते में स्पेस की ज़रूरत होती है। मैं शुरू से कहती हूँ कि हर रिश्ते में स्पेस की ज़रूरत होती है, चाहे कोई सा भी रिश्ता हो। जितना नज़दीक होगा जिसका रिश्ता, उतने उन रिश्तों में कड़वाहट आती है। तो मैंने यही कहा, मैंने इनसे भी मैं यही कह रही हूँ कि मम्मी को पापा को साथ में रखो। और आप देखना भैया भाभी की जो वीडियो चलती है वो जगत दीदी से चलती है, इसके अलावा नहीं चलती। ताशी को लेते हैं वीडियो में, बहन को लेते हैं वीडियो में। अब भी उन्होंने थंबनेल डाला, भाभी ने तो क्या डाला कि नेहा की भाभी ने हमारा वेलकम किया, और फोटो में भी अपनी नंद को लेती हैं साथ में, वीडियो में भी अपनी नंद को दिखाती हैं, वीडियो में भी नंद की बच्ची को दिखाती हैं, तो इनकी वीडियो जाती है अच्छी रीच पर। और अगर जिस दिन जगत दीदी ने घर अलग ले लिया और मम्मी पापा को लेकर अलग चली गई, चैनल नहीं चलेगा, है ना? तो ये सोचें, उस बच्ची को साथ जो रो रही है ना, रोना दिखा रही हैं, जब इतना प्यार मामी को अपनी भांजी से है तो वो लेके शादी में क्यों नहीं लेके आई? मेरी बात का जवाब दो। वो मामी अपनी भांजी को शादी में लेकर क्यों नहीं आई? वो मामी अपनी भांजी को पहले से क्यों नहीं ध्यान रखती हर बात का? जो पिटने का नौबत आई, वो मामी अपनी भांजी को, क्या मामी सब कुछ करती है? वो वीडियो तो दिखा दी रोते हुए, पिटते हुए वीडियो नहीं बनवाई। और वो गोद में लिए हुए है। उसने भांजी को, क्या बोलूँ मैं, बस क्या बोलूँ मैं आपको, कि शादी में जाना मैं नहीं समझती इस टाइम ज़रूरी था। पहली बात तो बच्चे के पेपर थे, सबसे अच्छी बात थी ये कहने के लिए कि बच्चे के पेपर हैं, मैं नहीं जा पाऊँगी। दूसरी बात, अब ये सोचो कि तुम सोचो कि घर से निकल रही हैं तो अभी और रुको थोड़ी, और 1 डेढ़ 2 महीने रुको, उसके बाद निकलना है। घर में रह के तो तुम्हारा काम होगा नहीं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। यहाँ तो मैंने देखा, वो वक्त याद करो अपना। आज वो वक्त तुम्हारा होता ना तो लोग तुम्हारे आगे पीछे होते और तुम्हारी एक अलग ही बात होती। समझ रहे हो ना? जी। मतलब मुझे एक एक अजीब सा लगा कि मैं जल्दी से ऊपर चली जाऊंगी, क्योंकि बच्ची अंशी छोटी है ना, उसे लेके मैं ऊपर चली जाऊंगी। अंशी के मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? जब अंशी के ऊपर तुम्हारी बच्ची का थोड़ा सा खेल रही थी, खेलते खेलते कुछ ऐसा हो गया तो तुमने उसकी पिटाई लगा दी, है ना? ऐसा नहीं है, अंशी भी तुम्हें उतनी प्यारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हें अपनी बच्ची प्यारी नहीं है। बच्ची भी प्यारी है। जब अंशी के ऊपर ऐसा आया है तो मामी नहीं आई थी। आज अंशी की वजह से तुम यहाँ आ गई हो अपनी बच्ची के पेपर छोड़ के। कोई याद नहीं करता है, कोई याद नहीं करता है। अपने काम, अपना पैसा आता है, अपने बच्चा आता है, अपनी औलाद आती है। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, आपका पैसा और आपका बच्चा खड़ा होगा। पेरेंट्स कब तक के होते हैं? और 10 साल समझ ले। आपको अपनी ज़िंदगी अपने आप जीनी है, इसलिए अब मुझे थोड़ा सा, और कुछ नहीं, थोड़ा सा ठीक है। अब इतनी बड़ी गलती आपने की है, खुद से की है, जानबूझ के की है, उस गलती की सज़ा तो आपको मिल रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भैया भाभी जो इन्हें यूज़ कर रहे हैं ना, पूरी तरीके से मौके का उनके फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जो परेशानी पड़ी है, ये जो परेशानी नहीं कहूँगी, ये जो मतलब किया है इन्होंने, कांड किया है, उसका ये भरपूर फ़ायदा इनकी भाभी उठा रही हैं, भैया उठा रहे हैं। चाहे वो कितनी अच्छी बन के आए या ये जगत दीदी कितनी अच्छी के हैं, भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, तो फिर ये कहूँगी आकांक्षा के यहाँ कितना अच्छा वेलकम नीतू महना का हुआ, कितना अच्छा वेलकम जेठू सरिता का हुआ, सबका खूब अच्छा वेलकम हुआ। और खूब अच्छे से, कितनी सुंदर लग रही है आकांक्षा ब्लैक कलर की ड्रेस में, कितनी प्यारी लग रही है। उसका हेयर स्टाइल तो गजब ढा रहा है। अब जो आएगी वीडियो, कल आएगी केक वगैरह की कटिंग की, तो
बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है। लेकिन जब नीतू मेहना बैठी थी ना, मैं आपको अपने दिल की बात बताऊँ, तो मुझे वहाँ जगत दीदी की कमी खल रही थी। जब शेर और शायरी चल रही थी अंकुश के बीच में और नीतू मेहना के बीच में, तो वहाँ मुझे जगत दीदी की कमी नज़र आ रही थी। जी, कमी लग रही थी वहाँ मुझे, क्योंकि हमेशा नीतू मेहना के पास में वो बैठी रहती थी। और जितना मुझे ऐसा लग रहा है, जितना खुल के अब बोल रही है ना नीतू, इतना खुल के वो पहले नहीं बोलती थी जब जगत दीदी के साथ होती थी। जितना खुल के एंजॉय कर रही हैं, जितना खुल के वो बोल रही हैं, क्योंकि वो उनके आसपास ही, उनका जो वो था ना दायरा, केवल जगत दीदी के आसपास ही था, इससे दूर नहीं था। तो अंकुश स्वाति भी पहुँचे हुए हैं, वो भी अपना मौज कर रहे हैं, खूब डांस हो रहा है। जेठू सरिता पहुँचे, उनका वेलकम कितना अच्छा हुआ, सबका बहुत अच्छे से वेलकम हुआ और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं तो खैर नहीं, कम नहीं देख, मेरा क्या है, मैं वीडियो कम देख पाती हूँ, क्योंकि देखिए सुबह ही उठ के तैयार होकर ये करना, स्कूल चले जाना, स्कूल से आना, खाना खाना, खाना खा के मैं 1-1.5 घंटे सोती हूँ। सो के बाद उठना, मैं चाय पीना, फिर दूध लेने चली जाती हूँ, दूध लेके आती हूँ, तो मैं 1-1.5 घंटे वीडियो देखती हूँ, 1.5-2 घंटे। उस 1.5-2 घंटों में मैं सपना की वीडियो देखती हूँ, अंशु की वीडियो देखती हूँ, अंशु के परिवार की जो लोग होते हैं उनकी वीडियो देख लेती हूँ, और 1-2-4 देखती हूँ तो अंशु पे, सपना पे वीडियो बनाती हूँ। फिर मैं शाम की वीडियो की, सुबह की जो वीडियो की तैयारी होती है वो फिर मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर रात को जो देखती हूँ उसमें, उसके बाद मैं रात को लाइव देखती हूँ मैं वीडियो। तो मैं ना बहुत कम लोगों की वीडियो देख पाती हूँ, बहुत कम लोगों की। मैं पुराने लोगों की वीडियो देखती थी, उनकी सबकी छूट गई, नहीं देख पाती। तो टाइम की बात है, संडे मिलता है, संडे में काम बहुत होता है। तो इनकी जगत दीदी की वीडियो देखती हूँ मैं, नीतू की भी नहीं देखती मैं आपको बताऊँ तो। मैं आकांक्षा की वीडियो भी नहीं देख पाती, लेकिन अब देखी है मैंने 2-3 वीडियो, लेकिन मैंने सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरे सामने वीडियो आती है देखने के लिए। तो चैनल अगर सब्सक्राइब आदमी करे हुए होता है तो सामने आती है वीडियो जी। तो बस हाँ, लेकिन एक नहीं कहूँगी मैं कि सोशल मीडिया पे कोई किसी का दोस्त नहीं होता, इतना समझना। और आप किसी भी फील्ड में अगर उतरते हो तो एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे हो जाता है, फिर आप ऐसे हो जाते हो कि आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी अगर कहता है बोलता है। तो जब आप नई नई फील्ड में आते हो तो आप इमोशनल से जुड़ते हो किसी से, लेकिन सोशल मीडिया पे कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता। यहाँ पे सब अपने को आगे बढ़ने में लगाते हैं, सब सोचते हैं कि मैं इससे आगे जाऊँ, या मैं इससे पीछे ना रहूँ, या इसकी वजह से मैं डाउन ना हो जाऊँ और मैं इसकी वजह से ऊपर हो जाऊँ, बस यही लगा रहता है। और बाकी कोई किसी का दोस्त नहीं होता, क्योंकि आपने प्रूफ देख लिया जगत दीदी के साथ जो हुआ। ये मंडली कितनी पक्की थी, कैसे जगत दीदी के आसपास मंडराती थी, और जब जगत दीदी का ये कांड खुला, लप्पू का ये कांड खुला, मिस्टर राज का ये कांड खुला, तो आपने देखा कैसा कैसा लोगों ने कहा, कैसे कैसे मतलब क्या नहीं कहा। और आज वो हाल है कि आज वो 2 फैमिली नहीं गई, बाकी सब गए। खैर मिस्टर राज के तो जाने का मतलब ही नहीं था, आकांक्षा से बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन जगत दीदी का नहीं पता था मुझे। जगत दीदी का तो आकांक्षा से कोई लड़ाई नहीं हुई थी, मगर यही है कि शादी में जगत दीदी चली गई। उन्होंने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा या मुझे कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, अभी नहीं। आपको वो इज़्ज़त वहाँ नहीं मिली। यस, देखने में लगता है। वो देखिए, आपसे कोई मिलने भी आया था ना तो भाभी ने आपसे मिलवाया तक नहीं। आप इतने उतर के आई तो भाभी ने ये कह दिया तुम्हारी जगत दीदी की, अरे मैंने तो ये कह दिया कि वो आराम कर रही हैं, सो रही हैं, और उनसे गिफ्ट लेके रख लिया जो आए थे जगत दीदी से मिलने वहाँ पे भाभी के, जहाँ शादी में गए हैं। तो आते ही हैं सब्सक्राइबर मिलने के लिए, तो भाभी ने मिलने नहीं थी, नहीं जगत दीदी सो रही थी। अगर तुमने फ़ोन करके उनसे कहा था तो वो जब आ रही थी तो ये क्यों कह दिया तुमने आराम कर रही हूँ। तो वो उतर के आई हैं, जब तक वो बोली कहाँ चले गए कि वो मैंने कह दिया आराम कर रही थी, वो चले गए। तो ये जो खेल खेला जा रहा है ना, ये जो यूज़ करा जा रहा है, ये बहुत, लेकिन इस तरीके से कोई आगे नहीं बढ़ता है, कोई किसी को पीछे खींच के आगे नहीं बढ़ता है। जो वो बढ़ता है वो अपने आप ही बढ़ता है, अपनी मेहनत से बढ़ता है, अपनी सच्चाई से बढ़ता है जी। अगर आप इस तरीके से करोगे तो पब्लिक की नज़र में आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी, जो अभी तक आपकी इमेज बहुत अच्छी थी। तो बस फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, अच्छी वीडियो के साथ, एक नई सुबह के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। लेकिन अब जहाँ भी है कुछ भी है ठीक है, बात ख़त्म हो जानी चाहिए, और उस बच्ची पे ध्यान देना चाहिए जगत दीदी को, अपनी बच्ची पर। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत क्यूट बच्ची है वो, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और लड़कियों से तो मुझे ज़्यादा प्यार होता है, मैं आपको बताऊँ तो वो बच्ची मुझे बहुत प्यारी लगती है। कहते हैं ना कि भगवान अगर इंसान को खुश कर देखना चाहता है तो वो लड़का देता है, और भगवान जब जिस पे खुद खुश होता है, खुद प्रसन्न होता है, तो उसे लड़की देता है। तो हाँ बस ठीक है, और ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। ओके बाय।